आज भारत के लाल का आखिरी सफ़र है और सभी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुख है। आज उनको सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी और जैसा कि सोर्स से पता चल रहा है और दिखाई दे रहा है टीवी पर, वहाँ पर उनकी दोनों बेटियां हैं और उनका पूरा परिवार है और रक्षा मंत्री ने आकर उनको सम्मान दिया है। और अब हालांकि 4 बजे ये कार्यक्रम होने वाला था, 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन अब आप जानते हैं कि उनसे सब लोग मिलने के लिए आएंगे और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं इससे पहले, तो इसीलिए काफ़ी लेट हो चुका है। और उनका अंतिम संस्कार अभी जैसा सोर्स से पता चल रहा है अभी 4:45 पे उनका अंतिम संस्कार होगा और अभी तो सिर्फ रिचुअल्स पूरे किए जा रहे हैं और उनको झंडे में लपेट के ले जाया गया है। और अब आखिरी निशानी के तौर पे ये झंडा उनके पार्थिव शरीर से उतारकर उनके परिवार को दे दिया जाएगा उनकी आखिरी निशानी के तौर पर, और फिर उसके बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी। और आज पूरा देश बहुत ज़्यादा शोक में है और जब उनकी अंतिम यात्रा होकर आ रही थी तो सभी लोग, आम जनता जो है, कोने में खड़े होकर मायूस से होकर सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं हमें अंतिम दर्शन होने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन किनारे पे खड़े होके हताश से मन से उनको वो देख रहे थे। और जनरल रावत का सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बेमिसाल सफ़र रहा। उन्होंने इतने वर्ष अपने सेना को दिए, उन्होंने इतने वर्ष भारत की सेवा में लगा दिए और अब भारत की माटी में ही जाकर मिल जाएंगे। उनका बहुत ज़्यादा खास रिश्ता जो था रक्षा मंत्री के साथ, जिनके साथ वो बैठकर बातें करते थे, अपने इंडियन आर्मी को अपग्रेड करने के फैसले लिया करते थे, तो आज रक्षा मंत्री की आंखें बहुत ज़्यादा नम हैं और इसीलिए वो उनकी अंतिम विदाई में आए हैं। और रक्षा मंत्री का खास रिश्ता था उनसे, क्योंकि इस सफ़र में वो उनके बहुत करीब थे, जो कि उनसे बहुत सारी बातें करा करते थे इंडियन आर्मी को लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो जब जनरल रावत ख़त्म हो गए थे उसके तुरंत बाद ही 10 मिनट के लिए वो उनके घर पे मिलने गए थे, उनकी बेटियों को सहानुभूति देने के लिए, क्योंकि अगर कोई ऐसे टाइम पे सहानुभूति दे तो मतलब सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि दोनों बेटियों ने अपने माँ और बाप दोनों को साथ में खोया है, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसीलिए वो उनके यहाँ टाइम निकाल कर 10 मिनट के लिए गए, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैंने सोचा, जो भी मैं देख रही हूँ, मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है जिसमें उनकी अंतिम यात्रा है और उनको बच्चा बच्चा जानता है, सबको ही जानता है, सबको ही उदास है, मुझे भी बुरा लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक छोटा सा वो वीडियो आपको दिखाऊं, आपसे शेयर करूं। बिपिन रावत सर, आप अब हमेशा हमारी यादों में रह जाएंगे। उनको तहे दिल से सल्यूट करती हूँ मैं। और जैसा कि अभी सोर्स से पता चल रहा है, उनकी एक छोटी बेटी और एक बड़ी बेटी दोनों माता पिता को अलग अलग, एक माता को और एक पिता को मुखाग्नि देंगी। जनरल तो बहुत रहे हैं हमारे इंडिया में, बहुत रहे हैं, लेकिन उनके जैसा जनरल कोई एक ही होता है। उनका रिश्ता इतना अनोखा था ना हमारे देशवासियों से, इतना अनोखा रिश्ता, किसी भी जनरल का इतना अनोखा रिश्ता नहीं रहा।
उनका नाम हर एक बच्चा बच्चा जानता है। इतने काम में होने के बावजूद भी, इतने काम में व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने एक रिश्ता सा बना के रखा हुआ था अपने देशवासियों से, जो कि बेहद खास था। और अब जनरल सिर्फ हम लोगों की यादों में रह जाएंगे। और मैं एक चीज़ सर के लिए बोलना चाहूँगी, ना उनके जैसा कोई जनरल था, ना उनके जैसा कोई जनरल है, और ना ही उनके जैसा जनरल कभी कोई हो सकता है। आज उनका ये अंतिम सफ़र भी ख़त्म हो चुका है। उनका अब तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत और यादगार था। अब सिर्फ हम उन्हें उनकी कुछ प्यारी और खूबसूरत सी वीडियो में देखते रह जाएंगे, जिनमें उन्होंने खूब मस्ती करी है, जिनमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ जी है, जिनमें उन्होंने अपनी वाइफ हो, चाहे वो अपने बच्चे हों, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। और एक बात और कहना चाहूँगी कि भगवान ऐसा सच्चा प्यार करने वाला हम सफ़र हर किसी को दे कि देखो ना, दोनों ही साथ में चले गए। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव। दोनों मरे भी तो साथ में और जिए भी तो साथ में, खूबसूरत लम्हे भी साथ में जिए। और मैं सल्यूट करती हूँ अपने उन सभी वीर सेनानी को जो इस हादसे में अमर हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो स्वर्गीय श्री विपिन रावत सर पंचतत्व में विलीन हो गए आज। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं यही प्रार्थना करूंगी भगवान से कि अगले जन्म में हमें ऐसा ही एक ताकतवर और हिम्मत वाला और दिलेर CDS ऑफिसर मिले। और उनकी बेटियों ने मुखाग्नि दी अपने पिता और माता को, और मैंने उसकी एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाने की कोशिश करी है। उन सभी के परिवार जितना तो दर्द महसूस नहीं कर सकते हम सब, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुख हम सभी को है। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि अब वो जहाँ भी जाएंगे इससे बहुत अच्छी और बेहतर जगह जाएंगे। और वो बोलते हैं ना, जनरल कभी मरा नहीं करते, वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हो गए हैं, वो अमर हैं हमारी यादों में, हमारे दिल में। वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए और वो आज भी हमारे साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। माई बिग सल्यूट, माई बिग ट्रिब्यूट टू ऑल दो सोल्जर्स हु डाइड इन कुन्नूर इंसिडेंट, और स्पेशल ट्रिब्यूट टू आवर CDS ऑफिसर लेट मिस्टर विपिन रावत सर। वी ऑल लव यू अ लॉट, वी ऑल मिस यू, यू नेवर एवर डाइड। गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं एक ऐसे देश में जन्मी हूँ, एक ऐसे शक्तिशाली देश में जन्मी हूँ जहाँ पर हमारे सेनानी अपनी जान देने की हिम्मत रखते हैं ताकि हमारे आम आदमी, हमारे भारतवासी प्यार से रह सके, सुकून की 2 रोटी खा सके। गर्व होता है कभी कभी मुझे अपने आप पर कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। आज आप सभी हमारी यादों में अमर हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है ये कहते हुए। हमारे पास एक ऐसी धरोहर है जो हमारे लिए जान देने के लिए भी तैयार रहती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगी।